निशिकांत दुबे जो कि पूरे पॉइंट ऑफ एक्शन पे थे, वो इस समय मेरे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव है। मिस्टर दुबे, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट इज, राहुल गांधी आए, आपकी उनके साथ कुछ कहा सुनी हुई, आपने बोला राहुल ऐसे कैसे करोगे, गुंडागर्दी कर रहे हो क्या हुआ है एग्जैक्टली? मैं आपको सुना भी सकता हूं जो हुआ। वीडियो पहले प्ले करिए, फिर जाते हैं निशिकांत जी के पास। वीडियो प्ले करिए पहले। क्या गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है, इतना गुंडागर्दी करते हो मिस्टर दुबे। देखिए, ये चौथी बार मेरा संसदीय जीवन में, मैं चौथी बार लगातार जीत कर आया हूं। मैंने पक्ष की भी राजनीति की, विपक्ष की भी राजनीति की। हम भी आंदोलन करते रहे, मेन गेट को जाम करते रहे, कांग्रेस भी आंदोलन करती रही, रीजनल पार्टी भी, चाहे वो टीटीपी हो, एआईडीएमके हो, डीएमके हो, अलग अलग मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल। जब कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता नहीं जाता। आपको यदि ध्यान हो तो संजय सिंह जो है वो महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास जो है 10-15 दिन तक लगातार बैठे रहे, धरना चलता रहा, रघुपति राघव राजाराम चलता रहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद उस बीच में नहीं गया। महात्मा गांधी जी को फूल भी चढ़ाना था तो दूर से ही हमने फूल चढ़ाया। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और उस बीच में कांग्रेस के सांसद जो है धक्का मुक्की करने लगे, आ जाएं। आज तो आंदोलन हम कर रहे थे ना। 2001 में जो घटना हुई थी 13 दिसंबर को, जब पाकिस्तान के लोगों ने संविधान पर हमला किया था, आज उससे बड़ी दुर्घटना हुई है। सोरोस और विदेशी फंड के साथ मिलकर देश जो तोड़ने की साजिश ये अर्बन नक्सलाइट जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आज उसका परिणति हो गया। वो आए, जब वो चढ़ रहे थे सीढ़ियों के ऊपर, तो हम थे, नीरज शेखर थे, लव कृष्णा थे, श्रीनिवास रेड्डी थे, संबित पात्रा साहब थे, संतोष पांडे थे, प्रताप सारंगी जी थे, मुकेश राजपूत थे, वो कौनियाक थी। लेकिन हम सबों ने दूर से चिल्लाया और मैं दूर से चिल्लाया कि इनको रास्ता दो। निशिकांत दुबे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली धक्का देने का प्रयास हुआ, बीजेपी के सांसद उनका रास्ता रोक रहे थे, उनके जाने की जगह थी, उनको धमकाया गया राहुल गांधी को। और पप्पू यादव ने तो मेरे कार्यक्रम में यह तक बोला कि प्रियंका गांधी वाड्रा पे भी अटैक हो सकता था, वो तो मैं बीच में आ गया। ऐसा है कि जिस तरफ से वो लोग आ रहे थे उस तरफ 150 कैमरा लगा हुआ था जी, और 100 कैमरा इनके चेले चपाटों का था। 250 कैमरे में एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का असॉल्ट बता दें। प्रताप सारंगी जी को जिस तरफ से चोट लगी, जहां धक्का मारा राहुल गांधी जी ने, वहां तो कैमरा था ही नहीं, कोई मीडिया वाले वहां थे ही नहीं। और ये भी जो आपने मेरा बात दिखाया, मुझे खुद ही नहीं पता था कि वहां कोई मीडिया है। शायद पीटीआई का कोई पत्रकार वहां खड़ा था। और लौट कर आकर वो प्रताप सारंगी को कहते हैं, यू पुस्ट मी, यू पुस्ट मी, यू पुस्ट मी, यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। आप ये बताइए कि यदि आपने नहीं मारा, लेकिन जब राहुल आए तो एक सांसद घायल हुआ था। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी तो प्रताप सारंगी से मिलने आए, तब भी निशिकांत दुबे उन पे चिल्ला रहे थे उल्टा, ये कांग्रेस कह रही है। आपने राहुल गांधी की आवाज नहीं सुनी? क्या कह रहे हैं? He pushed me. You pushed me. You are lying. You pushed me. You pushed me. आप चलाइए ना उसको, वीडियो को फिर से चलाइए। बिल्कुल चलाया हमने, बिल्कुल चलाया, मैं दोबारा चला रहा हूं उसको, आप बोलिए। तो उसमें कह रहे हैं कि नहीं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो वो माफी मांगना है कि यू पुस्ट मी, कि नहीं मार करने के लिए आए हैं। आप ये बताइए कि मान लीजिए आपने नहीं गिराया, कोई सांसद गिर गया, तो आप उसको सिंपैथी देखेंगे ना कि सारंगी जी कैसे गिर गए, आप कैसी तबीयत है आपकी, क्योंकि डॉक्टर उनको चेक कर रहा था। कि नहीं, आप कहेंगे यू पुस्ट मी, यू पुस्ट मी, ही पुस्ट मी, ही पुस्ट मी। और जब आप एक बार संसद के अंदर घुस गए बॉस, आपको रास्ता दे दिया धक्का देके, आप दोबारा फिर क्यों प्रताप सारंगी के पास आए? ये सोरोस के साथ मिलकर विदेशी ताकतों के साथ जो तोड़ने की साजिश है,
और इसमें जो ये नर्मल अर्बन नक्सल का जो लेकिन प्रियंका वाड्रा आत्मा ने घुस गया है राहुल गांधी के ऊपर। वो कह रही है भैया ने कुछ नहीं कराया, यानी कोट एंड कोट राहुल गांधी ने कुछ नहीं कराया, भैया ने कुछ नहीं कराया। दैट वाज प्रियंका गांधी सेड। प्रियंका गांधी जी नीचे बैठी हुई थी, मैंने ये तो नहीं कहा कि प्रियंका गांधी जी ने ऐसा किया, नहीं कहा। वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही थी। मैंने तो ये तो नहीं कहा कि धक्का मारा। और वो जहां बैठी हुई थी उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हुए थे और वो खड़ी थी। उनको आसमान के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं दिखाई देता। उनका भाई तो सीढ़ी के ऊपर मकर द्वार पर लड़ाई कर रहा था ना, उसको क्या पता बेचारी को, वो तो अपने भाई को बचाने के लिए परेशान है। लेकिन अब तो एक महिला, आप ये बताइए ना कि जी, आप नीचे बैठे हुए अमित जी और उसके सामने लोग बैठे हुए हैं और कुछ आदमी खड़े हैं, आपको सामने कैसे दिखाई देगा कि क्या हो रहा है? आप बताइए ना। नहीं, बिल्कुल इसी आपकी तरह से बात मल्लिकार्जुन जायज खड़गे है, साहब लेकिन करते अब हैं। उनका भी वर्जन है, हमको तो सबका वर्जन दिखाना है। लेकिन अब चैलेंज किया जा रहा है कि वीडियो लेकर आइए सामने। अगर राहुल ने धक्का दिया तो वीडियो आना चाहिए सामने, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने धक्का दिया था। इस पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में कम से कम 1000 कैमरे लगे हुए हैं। जब ये जांच होगी, जी और ये वीडियो रिलीज जो है जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट से पुलिस मांगेगी तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, और तब राहुल गांधी का जो काला चेहरा है वो जनता के सामने आएगा कि राहुल गांधी जी किस तरह से अर्बन नक्सल हो गए हैं, किस तरह से मानसिक तौर पर उनको दिखाने की आवश्यकता है, और सोरोस कैसे उनको गाइड